तो गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इस फॉर्मूले को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, तो चलिए काम करता हूं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं, तो शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल। ठीक है, तो गाइज अब एक काम करते हैं, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो हमने फंक्शन लिया था ना, हम उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं हमने अपना फंक्शन क्या लिया था गाइस, हमने अपना फंक्शन लिया था एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू हाफ डब्ल्यू स्क्वायर। दैट वाज आवर फंक्शन। ठीक है, तो हमें टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, यानी कि इस फंक्शन के ऊपर डब्ल्यू जीरो कॉमा एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो पे, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पी पॉइंट है हमारा, दिस इज पी पॉइंट। हमें इस पॉइंट पे फंक्शन के ऊपर, यानी कि हमारे ग्राफ के ऊपर टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो गाइस अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, लिख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। और हमारा पॉइंट पी है क्या, डब्ल्यू जीरो कॉमा एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ डब्ल्यू। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का जो ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर पी पॉइंट पे हमें टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो गाइस अब आप सोच रहे होगे कि सर हर बार आप इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखोगे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी डब्ल्यू जीरो कॉमा एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो ऑन द ग्राफ ऑफ एफ डब्ल्यू, इतना बड़ा लिखोगे बार बार। जितनी बार हम स्लोप निकालेंगे फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम इक्वल टू लिखेंगे, फिर आगे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये इतना लंबा अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, तो इसी बात को कहने का कोई शॉर्टकट नहीं है क्या। ये जो इतना लंबा आपने स्टेटमेंट लिख दिया है, इस स्टेटमेंट को कहने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल है भाई साहब। हम अब स्लोप लूप ये सब निकाल रहे हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन हम इसको ये नहीं लिखेंगे गाइस, हम इतना लंबा चौड़ा आपको पूरी निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, एस्से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक काम करिए, आप इसको बहुत छोटे से तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको कहोगे डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं गाइस, डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एट डब्ल्यू जीरो। तो अब देखिए कितना छोटा नोटेशन कर दिया मैंने, डेराइवेटिव मतलब डैश, जहां पे ऊपर डैश लगा दिया ना मैंने, तो अब इसको बोलेंगे हम डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी कि जो हम अपने टेंजेंट की स्लोप निकाल रहे हैं डब्ल्यू जीरो कॉमा एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो पे पॉइंट पी पे, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं। इट इज कॉल्ड द डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑन पॉइंट डब्ल्यू जीरो कॉमा एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो, उसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अब कभी भी मैं वो इतना लंबा चौड़ा निबंध नहीं लिखने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डेराइवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ डब्ल्यू एट पॉइंट। ठीक है, डब्ल्यू जीरो कॉमा एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं guys। ठीक है, इनफैक्ट अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो जो टेंजेंट की आप स्लोप निकालते हो अपने फंक्शन के ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, उसको ये भी बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ डब्ल्यू एट पॉइंट डब्ल्यू जीरो कॉमा एफ ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, और फिर गाइस ये किसके बराबर होता है, आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है,
तो ये भी एक फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो। अब गाइस हम क्या करने जा रहे हैं, हम एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो पहले निकालते हैं, इसका आंसर क्या आएगा एफ ऑफ डब्ल्यू जीरो का। तो आपको पता है कि हमारा एफ ऑफ डब्ल्यू क्या है, हाफ डब्ल्यू स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा हाफ डब्ल्यू जीरो का स्क्वायर माइनस, अब गाइस डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू निकालना है हमें। तो इसका मतलब आपके फॉर्मूले में जहां जहां डब्ल्यू आ रहा था ना, उसकी जगह डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू रख दो आप। तो आपका आंसर क्या आएगा, हाफ, ठीक है, हाफ डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस हाफ डब्ल्यू जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हाफ हाफ तो कॉमन आ जाएगा, हम दोनों से हाफ हाफ कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा आंसर आएगा हाफ, लिमिट मत भूलना भाई, लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट जरूरी है। तो लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो, हाफ का टू नीचे भी ट्रांसफर कर सकते हो आप, या अलग से भी लिख सकते हो हाफ। ठीक है, या नीचे कर देता हूं मैं टू ट्रांसफर। ठीक है, टू नीचे ट्रांसफर कर देता हूं। तो डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू जीरो डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू इंटू टू। तो हाफ का जो टू था वो नीचे डाल दिया मैंने। ठीक है, अब गाइस अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है गाइस। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यानी कि अगर मैं इस पूरी चीज को ए मान लूं और अगर मैं इस पूरी चीज को बी मान लूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका मतलब आई कैन राइट लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए तो मेरा डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, और बी क्या है, डब्ल्यू जीरो है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है गाइस, डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जीरो, यानी कि ए प्लस बी। और ए माइनस बी क्या है गाइस, डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जीरो। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा गाइस, लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, डब्ल्यू जीरो प्लस डब्ल्यू जीरो, आंसर क्या आ रहा है गाइस, डब्ल्यू जीरो प्लस डब्ल्यू जीरो, आंसर कितना आ रहा है, टू डब्ल्यू जीरो। तो टू टाइम्स डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू जीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू से डेल्टा डब्ल्यू आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो और टू टाइम्स डब्ल्यू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, बहुत सिंपल है। आप ये देख लीजिए कि जैसे जैसे आप डब्ल्यू जी डेल्टा डब्ल्यू को छोटा करते चले जा रहे हो, जीरो के पास ले जाते चले जा रहे हो, ये जो पूरा रेशियो है हमारा, इसके साथ क्या हो रहा है, ये रेशियो कहाँ जा रहा है, समझ में आ रही है ना आपको। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है।
हमें तो एक नंबर चाहिए ना, हम ये लिमिट विमिट कुछ रखना ही नहीं चाहते। हमें अंत में बस एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें स्लोप निकालनी है या डेरिवेटिव निकालना है अपने फंक्शन का, और वो तो एक नंबर आना चाहिए या फिर एक फॉर्मूला आना चाहिए। ये लिमिट विमिट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, उसी का तरीका बता रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल है गाइस। देखिए बाहर वाली लिमिट आपसे क्या कह रही है, ये कह रही है कि जैसे जैसे डेल्टा डब्ल्यू छोटा होता चला जाएगा, यानी कि जीरो के पास जाता चला जाएगा, वैसे वैसे ये जो रेशियो है, ये आपको देखना है कि ये किसकी तरफ जा रहा है। तो ये रेशियो मेरा जिस भी नंबर की तरफ जा रहा है या जिस भी फॉर्मूले की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे डेल्टा डब्ल्यू छोटा होता जा रहा है, वही नंबर या वही फॉर्मूला मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगाएंगे। अरे भैया बिल्कुल सिंपल है। आप एक काम करिए, आप पहले डेल्टा डब्ल्यू को एक काम करिए 0.5 लीजिए, ठीक है, और देखिए कि हमारा जो 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 आंसर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है। तो गाइस अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू को 0.5 ले लूंगा, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू को मैं 0.5 ले रहा हूँ, डेल्टा डब्ल्यू को जीरो नहीं ले रहा हूं मैं गाइस, 0.5 ले रहा हूँ, यानी कि जीरो के पास। डेल्टा डब्ल्यू को तो मैं जीरो ले भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो ये जो एरो साइन है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं जीरो के और पास जा रहा हूं, जीरो पे नहीं, जीरो के और पास। तो मुझे डेल्टा डब्ल्यू को कंटिन्यूअसली घटा घटा के देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे डेल्टा डब्ल्यू बेसिकली और पास जाता जा रहा है जीरो के, ये जो रेशियो है मेरा, ये कहाँ जा रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, हम पहले डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0.5 पे रेशियो सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 2 टाइम्स W0 प्लस 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है, उसके बाद डेल्टा डब्ल्यू को मैंने और छोटा कर दिया, लेट्स से 0.05, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 टाइम्स W0 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद मैंने डेल्टा डब्ल्यू को और छोटा कर दिया, 0.005। अब मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2 टाइम्स W0 प्लस 0.005 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं गाइस, डेल्टा डब्ल्यू को हम बहुत छोटा कर देते हैं, 0.0000000000005, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, हम जीरो के और पास जाते जा। अब मेरा आंसर कितना आएगा, 2 टाइम्स W0 प्लस 0.0000000000005 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखिए गाइस, पहले मेरा आंसर आ रहा था न्यूमरेटर में 2 टाइम्स W0 प्लस 0.5, फिर 2 टाइम्स W0 प्लस 0.005, फिर एक समय ऐसा आया कि ये जो मेरा सम है ना, ये ऑलमोस्ट 2 टाइम W0 के बराबर ही हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है गाइस, कि जैसे जैसे मेरा डेल्टा डब्ल्यू जीरो के पास जाता चला जा रहा है, मेरा ये जो न्यूमरेटर है, ये किस नंबर के पास जाता चला जा रहा है, ये 2 टाइम्स W0 के पास जाता चला जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं सिंपली इसको क्या लिख दूंगा, मैं यहां से लिमिट हटा दूंगा, और मैं यहां पे लिख दूंगा 2 टाइम्स W0, यानी कि मेरा जो न्यूमरेटर होगा उसको मैं 2 टाइम W0 लिख दूंगा। लिमिट हटा दी मैंने। ठीक है, यानी कि जब ये लिमिट इस न्यूमरेटर के ऊपर अप्लाई होगी, तो मेरा आंसर आएगा 2 टाइम W0, क्योंकि जैसे जैसे मेरा डेल्टा डब्ल्यू छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ये जो न्यूमरेटर है किस किस नंबर की तरफ बढ़ रहा है, ये 2 टाइम W0 की तरफ बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, गाइस मेरा आंसर आ गया। यानी कि मेरी जो स्लोप आएगी टेंजेंट की ऑन पॉइंट P on the graph of my function fw equals to half w square, ठीक है, वो इतनी आएगी। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने 5 f(5) पे ऑन द फंक्शन एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ डब्ल्यू स्क्वायर पे
मैंने अपने टेंजेंट की स्लोप निकाली होती तो मेरी स्लोप आ रही होती 5, क्योंकि W0 मैंने 5 लिया था और मेरा आंसर भी कितना आ रहा है गाइस, 5 आ रहा है, यानी कि W0 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरी स्लोप आ रही है गाइस। ठीक है, चलिए ऐसे मैं दो तीन एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस। मान लीजिए मेरा जो फंक्शन है इस बार वो है W3, इट इज W3, या फिर मुझे कहना चाहिए W²। हाफ W² नहीं है, W²। ठीक है, W²। ठीक है, तो गाइज अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो एफ प्राइम, ये जो ऊपर डैश लगाता हूं ना मैं, इसको प्राइम बोलता है गाइस, एफ प्राइम। ठीक है, एफ प्राइम W0। तो बेसिकली आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा लिमिट डेल्टा W अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ W0 प्लस डेल्टा W माइनस एफ ऑफ W0 डिवाइडेड बाई डेल्टा W। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा गाइस, इफ यू सॉल्व दिस योर आंसर विल बी डेल्टा W अप्रोचेस टू जीरो, W0 प्लस डेल्टा W होल स्क्वायर, यानी कि गाइस W की जगह मैंने W0 प्लस डेल्टा W रख दिया, तो ये कितना हो गया, W0 प्लस डेल्टा W का स्क्वायर हो गया, माइनस W0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा W। तो आंसर कितना आएगा, लिमिट डेल्टा W अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही पहले जैसा ही। तो W0 प्लस डेल्टा W प्लस W0, ठीक है, प्लस W0 मल्टीप्लाइड बाई W0 प्लस डेल्टा W माइनस W0, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और डेल्टा W, ये कैंसिल कर दीजिए आप। तो मेरा आंसर आएगा लिमिट डेल्टा W अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो ठीक है, W डेल्टा W कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 2 टाइम्स W0 प्लस डेल्टा W मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा W डिवाइडेड बाई डेल्टा W कैंसल। ठीक है, तो गाइज अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ न्यूमरेटर बचा। तो गाइज अभी अभी हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया है कि अगर आप डेल्टा W को जीरो के पास ले जाते चले जाओगे तो ये जो न्यूमरेटर है मेरा, ये किसके पास जाता चला जाए, ये 2W0 के पास जाता चला जाएगा, 2W0 के पास। तो गाइज मेरा आंसर आएगा 2 टाइम्स W0, ये मेरी स्लोप होगी। यानी कि अगर मैं अपने इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर 5, f(5) पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाऊंगा तो मेरे टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी गाइस, 2 × 5, यानी कि 10। मेरे टेंजेंट की स्लोप 10 आएगी, 10 विल बी द स्लोप ऑफ माई टेंजेंट। ठीक है, लेकिन यार जब हम बताएं क्या करने वाले हैं, हम चीजों को थोड़ा सा जनरलाइज करने जा रहे हैं, जनरलाइज। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय जनरलाइज, जनरलाइज का मतलब है कि अब आप मान लीजिए कि अगर हमें पता ही नहीं है कि अभी हमें टेंजेंट कौन से पॉइंट पे निकालनी है, यानी कि हमारे पास कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब अभी तो हम क्या मान के चल रहे थे कि हमारे पास एक पॉइंट है W0, एफ ऑफ W0, ये पॉइंट है हमारे पास। हम ऐसा मान के चल रहे थे कि ये पॉइंट हमें पता है, यानी कि W0 की जगह क्या आएगा वो हम जानते हैं। ठीक है, फिर एफ ऑफ W0 भी हम निकाल सकते हैं क्या आएगा, जैसे भी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, W0 5 है तो एफ ऑफ W0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5 हो जाएगा। तो पॉइंट हमें पता है, लेकिन गाइस लेट्स से कि अभी हमें पता ही नहीं है कि हमें किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, सॉरी अभी हमें पता ही नहीं कि हमें किस पॉइंट, हमें अपने फंक्शन के ग्राफ के ऊपर किस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, ये हम नहीं जानते। मतलब हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, अरे भैया उस केस में कुछ नहीं करोगे। ठीक है,
यानी कि जो W था वो W ही रहेगा, W0 नहीं रखोगे आप वहां पे कुछ, क्योंकि पॉइंट है ही नहीं ना आपके पास। तो पहले हम पॉइंट मान के चलते थे कि हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। हम W0 कॉमा एफ ऑफ W0 पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालना चाहते हैं अपने फंक्शन के ग्राफ के ऊपर। ठीक है। लेकिन गाइस अब अगर आपके पास पॉइंट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस पॉइंट पे निकालनी है टेंजेंट की स्लोप, अरे तो भैया मत लो पॉइंट, नॉर्मल W वाली कैलकुलेशन कर लो। यानी कि फिर आप क्या करोगे, आप सिंपली यहां पे लिखोगे एफ प्राइम ऑफ W। भाई अभी मुझे पता ही नहीं ना कौन सा पॉइंट है मेरा, पॉइंट तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है टेंजेंट की स्लोप। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, यानी कि डब्ल्यू ही लेके कैलकुलेट करो, W0 नाम का कोई पॉइंट है ही नहीं आपके पास। तो जैसे पहले करते थे वैसे अब यहाँ पे करो। तो गाइज अब आप देखिए कितना, कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या लेते थे, W0, तो यहाँ पे क्या लेते थे, W0, यहाँ पे क्या लेते थे, W0। अब हमारा यहाँ पे W0 नहीं है, यहाँ पे W0 की जगह W है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, W, यहाँ पे क्या कर देंगे, W, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सॉल्व करिए। तो भाई साहब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ W प्लस डेल्टा W माइनस एफ ऑफ W डिवाइडेड बाई डेल्टा W। तो गाइज अब आपको पता है कि अगर आप इसे सेम उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, पहले 2 टाइम्स W0 आ रहा था क्योंकि आपने यहाँ पे W0 ले रखा था। अब कितना आएगा, अब यहाँ पे 2 टाइम्स W आएगा। तो आपके फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, आपके फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है, अब गाइस हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, क्योंकि पॉइंट तो है ही नहीं ना। हम सिंपली कहेंगे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर हमें जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी होगी, हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर वो W0 रख देंगे, जिस भी पॉइंट पे निकालनी होगी वो W0 रख देंगे वहां पे। बात करो, अगर हमें 6 एफ ऑफ 6 पे निकालनी है तो हम W की जगह 6 रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। अगर हमें 8 एफ ऑफ 8 पे निकालनी है तो हम W की जगह क्या रख देंगे, 8, आंसर कितना आ जाएगा, 16। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, हमने तो फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो बेसिकली अब हम यही करने वाले हैं गाइस, हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ कंसीडर करेंगे और हम मान लेंगे कि अभी हमें ये नहीं पता है कि हमें उस ग्राफ के किस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, हमें भी वो पॉइंट पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल के रख लेंगे कि भाई इस फंक्शन के ऊपर, इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं तो उस पॉइंट के लिए अगर मुझे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो मेरे पास फंक्शन के डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला होगा। जैसे गाइस मैंने यहां पे निकाल लिया, ये फॉर्मूला कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2W। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब अब कभी भी कोई अगर आपसे पूछे कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है F W = W², ठीक है, और उस फंक्शन पे एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, 7.5 कॉमा F ऑफ 7.5, उस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो वो कितनी होगी। तो आप कहोगे ले इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो होगी F' ऑफ 7.5। तो आंसर कितना आएगा, 2 × 7.5, यानी कि 50। तो इसका मतलब गाइस ऐसे अब हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स के ऊपर अगर आप लेटर ऑन जाकर के कोई पॉइंट लेते हो और अगर उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट की स्लोप पता लगाना चाहते हो तो हम फंक्शन के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले निकाल के रख लेंगे, और हमें कभी भी अगर आगे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी होगी तो हम डायरेक्टली बस उन फॉर्मूलों के अंदर W की वैल्यू रखेंगे, खटाक टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही अब मैं आपको कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले निकाल के बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं।
यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो जैसे भी हमने एक फॉर्मूला किसका निकाला कि अगर एफ ऑफ डब्ल्यू, मैं एक एक करके यहाँ पे लिस्ट बनाता जाऊंगा, ठीक है, ये बहुत सारे नहीं है, लिमिटेड है, तो आपको लिमिटेड फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला हमने क्या निकाला, अगर हमारा एफ ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर है, यानी कि अगर मेरे फंक्शन का ग्राफ एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर है, और अगर मैं उस ग्राफ के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं, ठीक है, तो वो कितना होगा, एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 2W हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गाइस अगर मैं यही लिमिट वाला फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं एक और फंक्शन के लिए यूज करूं, यानी कि एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू क्यूब, ठीक है, एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू क्यूब, ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यानी कि एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, लिमिट, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है गाइस, अब मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस आपको बता रहा हूं, जैसे भी मैंने डब्ल्यू स्क्वायर के लिए सॉल्व किया ना, वैसे आप डब्ल्यू क्यूब के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली डब्ल्यू क्यूब के लिए अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू का क्यूब, क्योंकि डब्ल्यू क्यूब के लिए निकाल रहे हैं ना आप, तो डब्ल्यू की जगह मैंने डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू रख दिया, और मैंने यहाँ डब्ल्यू क्यूब कर दिया डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू। तो गाइज अब मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है इसका आंसर। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे हमने डब्ल्यू स्क्वायर के लिए सॉल्व किया था, कैंसल कर दिया ऊपर नीचे, फिर हमने डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू को और छोटा करके देखा, और छोटा करके देखा, और छोटा करके देखा, फिर हमने देखा किसकी तरफ जा रहा है ये, फिर हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, वैसे ही गैस अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स डब्ल्यू स्क्वायर, 3 टाइम्स डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप, और अगर सोचिए, अगर मैं एफ ऑफ डब्ल्यू को डब्ल्यू की पावर 4 लेता हूं, तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो मेरा एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू कितना आएगा। ठीक है, अगर मैं यही ऊपर वाला लिमिट वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, तो गाइज ये आएगा 4 टाइम्स डब्ल्यू की पावर 3, ये आएगा गाइज। ठीक है, तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। हमने 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 पहले किसका डेरिवेटिव निकाला गाइज, हमने सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकाला था, किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था, डब्ल्यू स्क्वायर का निकाला था, तो उसका आंसर कितना आ रहा था, 2 टाइम्स डब्ल्यू की पावर 1, जिसको हम 2W भी कह सकते हैं। फिर हमने डब्ल्यू क्यूब का फॉर्मूला निकाला, ठीक है, तो गाइस हमारी पावर कितनी थी, 3, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, 3 से, और हमारी नई पावर कितनी हो गई, 3 - 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी यही हो रहा है गाइस, हमारी पावर कितनी थी, 2, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 2 से, नई पावर कितनी आई, 2 में से एक माइनस हो गया, यानी कि 1 बचा। हमने डब्ल्यू क्यूब का लिया, तो पावर कितनी थी, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नई पावर कितनी आ रही है, 3 में से एक माइनस कर दिया आपने, तो स्क्वायर आ रही है। फिर हमने डब्ल्यू की पावर 4 का निकाला, पावर कितनी थी, 4, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 से, नई पावर कितनी आ रही है, 4 - 1, यानी कि 3। तो भाई साहब ये तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि ऐसे तो हम डब्ल्यू की पावर 6, 7, 8, 9 किसी का भी निकाल सकते हैं। और गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो इसका मतलब, अब आप याद कर लीजिए गाइस, ये चीज हमेशा याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है गाइस, कि अगर आपका जो फंक्शन है डब्ल्यू का, वो डब्ल्यू की पावर एन के बराबर, जहां पे एन कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके आपके पास एक फंक्शन है जिसमें डब्ल्यू की पावर कुछ भी है,
जहाँ पे एन की जगह कुछ भी हो सकता है गाइस। एन की जगह बेसिकली आपका -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। देयर कैन बी एनीथिंग। ठीक है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो एन की जगह कुछ भी हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा, पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, यानी कि n मल्टीप्लाइड बाई w की पावर n-1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने n की जगह 4 था, तो हमारा आंसर कितना आ रहा था डेरिवेटिव का, 4 टाइम्स w की पावर 4-1, यानी कि 4 टाइम्स w की पावर 3, यही आ रहा था हमारा फॉर्मूला। फिर हमने जब n को 3 लिया, w क्यूब, तो हमारे डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना आ रहा था, 3 टाइम्स w का स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स w की पावर 3-1, यानी कि 3 टाइम्स w का स्क्वायर। तो वैसे इस तरीके से हमने ये भी फॉर्मूला निकाल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले कहाँ से निकल के आ रहे हैं गाइज, यही लिमिट वाले फॉर्मूले से निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि अब इस लिमिट वाले फॉर्मूले को पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें याद रखने की जरूरत है। हम वो लिमिट वाली चीजें सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो क्यों ना इसको डायरेक्टली याद रख लो, ये तो आसान है, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से गाइस, अगर आपका फंक्शन है एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू ई टू द पावर डब्ल्यू। ठीक है, अगर आपका फंक्शन है एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू ई की पावर डब्ल्यू, तो आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा गाइस, सेम आएगा, यानी कि ई की पावर डब्ल्यू। ठीक है, ये है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये मैंने डेरिवेटिव कहां से निकाला, वही लिमिट वाले फॉर्मूले से निकाला है guys। ठीक है, लेकिन हम वो सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला और है। ठीक है, ऐसे 3-4 है बस, वो 3-4 ही याद रखने हैं बस आपको। एक और फॉर्मूला है आपका, वो क्या है गाइस। ठीक है, अगर आपका जो फंक्शन है वो है log w, ठीक है, log बेस ई डब्ल्यू, अगर ये आपका फंक्शन है, ठीक है, log बेस ई डब्ल्यू, ठीक है, तो आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा 1/w। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आप ये मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया, हमें पता है कहाँ से आया, ये लिमिट वाले फॉर्मूले से ही निकाला है हमने। ठीक है, लेकिन हम क्यों सॉल्व करें, जब हमें पता है कि उसका आंसर यही आने वाला है, तो हमें तो बस ये याद रखना है फॉर्मूले, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले से हम और बड़े बड़े डेरिवेटिव सॉल्व कर पाएंगे, और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला है गाइस, अगर आपका एफ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, अगर आपका एफ ऑफ डब्ल्यू बेसिकली क्या है, कांस्टेंट इनटू जी ऑफ डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, अगर आपका एफ ऑफ डब्ल्यू कांस्टेंट इनटू जी ऑफ डब्ल्यू के बराबर, तो आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपके फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा कांस्टेंट इनटू जी ऑफ डब्ल्यू का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इनटू जी ऑफ डब्ल्यू का डेरिवेटिव, जी प्राइम डब्ल्यू हो जाएगा। अब आपको कहोगे सर ये क्या है, अगर हमारा एफ ऑफ डब्ल्यू कांस्टेंट इनटू जी ऑफ डब्ल्यू के बराबर होगा तो उसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, या जी प्राइम ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्या बकवास है, ये क्या लिख रहे हो, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो, हाईटेक भाषा कुछ लिखे जा रहे हो। ठीक है, चलिए गाइस एक काम करते हैं, पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल था ना, वो इसी फॉर्मूले का एग्जांपल था। ठीक है, तो गाइस अगर आप ध्यान से देखिए, तो हमारा एफ ऑफ डब्ल्यू जो था, वो सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या लिया था, हमने लिया था हाफ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू स्क्वायर। तो गाइज हमारा जो कांस्टेंट है ना वो हाफ है, यानी कि अगर आपके फॉर्मूले में कुछ भी न्यूमरिक टाइप की चीज आ रही है तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी नंबर आ रहा है, हाफ आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 कुछ भी आ रहा है, अगर हमारे एफ ऑफ डब्ल्यू के अंदर साथ में कोई नंबर आ रहा है तो वो जो नंबर होता है गाइज, वो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं।
तो इसका मतलब अगर आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है जिसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू के किसी फॉर्मूले से, ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू का फॉर्मूला है इसको हम क्या बोल रहे हैं, जी ऑफ डब्ल्यू कह रहे हैं, यानी कि इस केस में हमारा जो डब्ल्यू स्क्वायर है वो जी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो हाफ इंटू डब्ल्यू स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो रहा है, एफ ऑफ डब्ल्यू के बराबर हो रहा है, यानी कि हमारा जो एफ ऑफ डब्ल्यू है उसके अंदर भी डब्ल्यू का एक फॉर्मूला है और वो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हाफ इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हाफ, मल्टीप्लाइड बाई जी प्राइम ऑफ डब्ल्यू, यानी कि जी प्राइम ऑफ डब्ल्यू हमारा डब्ल्यू स्क्वायर है। तो गाइज हमने अभी 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 हमने ऊपर पढ़ा कि डब्ल्यू की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, डब्ल्यू की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू डब्ल्यू की पावर एन माइनस वन। तो इसका मतलब अभी गाइज हमारा जो जी ऑफ डब्ल्यू है वो डब्ल्यू की पावर एन जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एन की वैल्यू टू है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा टू टाइम्स डब्ल्यू की पावर टू माइनस वन, ठीक है, टू टाइम्स डब्ल्यू की पावर टू माइनस वन, क्योंकि एन जो था वो टू के बराबर है। तो डेरिवेटिव कितना आएगा, एन टाइम्स डब्ल्यू की पावर एन माइनस वन। तो अगर हमारी पावर टू है तो हमारा आंसर आएगा टू टाइम्स डब्ल्यू की पावर टू माइनस वन। अब गाइस इस टू से आप ये टू कैंसिल कर दीजिए और हमारा आंसर कितना आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। अरे भाई साहब यही तो हमारा आंसर आ रहा था पहले, ये देखो आप, यही तो आ रहा था, ये देखिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे डब्ल्यू जीरो लिखा हुआ है, हमने डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट पता था तो डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू जीरो लिख दिया हमने। लेकिन गाइस अगर मान लीजिए हमें पॉइंट पता ही नहीं है कि किस पे हमें टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो फिर डब्ल्यू की जीरो की जगह क्या आएगा, डब्ल्यू ही तो आएगा। तो देखिए भाई आंसर आ रहा है हमारा, डब्ल्यू ही आ रहा है हमारा आंसर, ये देखिए आप। तो गाइस ये भी एक रूल है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना कि जब भी आपका कोई फंक्शन ऐसा होगा जिस जो कि किसी ऐसी फॉर्म का होगा, ऐसे टाइप का होगा जहां पे कांस्टेंट इनटू जी ऑफ डब्ल्यू आ रहा हो, ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देना है, मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका फॉर्मूला था उसका फिर आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू स्क्वायर था, तो डब्ल्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये हम जानते हैं। तो हमने डब्ल्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो गाइज अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये फॉर्मूले आगे यूज होंगे। मतलब हमको लिमिट वाला फॉर्मूला अब लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे और उसी से और बड़े बड़े डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, भले कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाने दीजिए आप, उसी से निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। चलिए, तो हमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है, एफ ऑफ डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू की पावर एन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ डब्ल्यू अगर ई की पावर डब्ल्यू है तो डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ डब्ल्यू अगर लॉग बेस ई डब्ल्यू है तो डेरिवेटिव क्या होगा, और एफ ऑफ डब्ल्यू अगर कांस्टेंट इंटू जी ऑफ डब्ल्यू के बराबर है तो क्या होगा। बस गाइस आपको ये चार डेरिवेटिव याद रखने हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर आपको ये चार डेरिवेटिव आते हैं तो आप मशीन लर्निंग में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। बस आपको ये चार डेरिवेटिव आने चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए आपको, मतलब ये चार डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइज अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू की पावर सिक्स प्लस डब्ल्यू की पावर सेवन। ऐसा फॉर्मूला भी तो हो सकता है, डब्ल्यू की पावर सिक्स प्लस डब्ल्यू की पावर सेवन। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो गाइस जब आप इसका आंसर भी लिमिट वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू सिक्स इंटू डब्ल्यू की पावर फाइव प्लस सेवन इंटू डब्ल्यू की पावर सिक्स। ये आएगा इसका आंसर, ठीक है।
ये मुझे पहले से पता है, डैम श्योर हूं मैं। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के बता रहा हूँ, मैं वो लिमिट वाला फॉर्मूला सॉल्व ही नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख के बता रहा हूँ आपको। जब मुझे पहले से ही आंसर पता है, 100% एक्यूरेट है, तो फिर मैं लिमिट वाला फॉर्मूला क्यों सॉल्व करूँ? मैं सीधा आंसर लिखूंगा। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? ठीक है। अच्छा, अगर इमेजिन करिए मेरा जो एफ ऑफ डब्ल्यू था वो कुछ इस प्रकार का होता। ठीक है। कैसा होता गाइस? डब्ल्यू की पावर 6 प्लस लॉग एक्स। ठीक है। सॉरी, डब्ल्यू की पावर 6 प्लस लॉग बेस ई डब्ल्यू। ठीक है। अगर मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा होता, अगर मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होता, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता? तो गाइस इसका डेरिवेटिव होता एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 6 इंटू डब्ल्यू की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो आप कहोगे सर आप इतनी तेजी से लिख दे रहे हो डेरिवेटिव का आंसर, ये कैसे लिख पा रहे हो आप? ठीक है। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले है। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूल यूज कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू की पावर 6 थी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर 6 का डेरिवेटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो डब्ल्यू की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होता है? 6 इंटू डब्ल्यू की पावर 5, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ डब्ल्यू की पावर 7 थी, तो प्लस किया, और फिर आगे मैंने डब्ल्यू की पावर 7 का डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, जो कि क्या होता है 7 इंटू डब्ल्यू की पावर 6। अगर आप नीचे वाला एग्जांपल देखो तो सेम वही कहानी है गाइस। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डब्ल्यू की पावर 6 का डेरिवेटिव निकाला, यानी 6 इंटू डब्ल्यू की पावर 5 प्लस, बीच में प्लस आ गया, और फिर बाय लॉग बेस ही डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/w होता है, वो लिख दिया मैंने। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये कहता है गाइज कि अगर गलती से भी आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ गया जो कि बहुत सारे फॉर्मूलों के सम के बराबर है, ठीक है, जैसे कि G1 ऑफ W प्लस G2 ऑफ W। ठीक है, तो मेरा जो एफ ऑफ डब्ल्यू है वो यहाँ पे दो फॉर्मूलों के सम के बराबर है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में G1 ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर 6 है, और G2 ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर 7 है। तो उस केस में फिर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आपके फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा G1 प्राइम ऑफ डब्ल्यू, यानी कि G1 वाले फॉर्मूले का डेरिवेटिव, प्लस G2 प्राइम ऑफ डब्ल्यू, यानी कि G2 वाले फॉर्मूले का डेरिवेटिव। ठीक है। और यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और गाइज ये प्रॉपर्टी कितने बड़े सम पे भी लगाई जा सकती है, कितना भी बड़ा सम हो जाने दीजिए आप। यानी कि इफ एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू G1 ऑफ डब्ल्यू प्लस G2 ऑफ डब्ल्यू प्लस G3 ऑफ डब्ल्यू प्लस डॉट 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 जी एम ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलों का सम हो रहा है। तो उस केस में हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा गाइस? हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव का आंसर कितना आएगा? हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर आएगा एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू G1 प्राइम ऑफ डब्ल्यू प्लस G2 प्राइम ऑफ डब्ल्यू प्लस G3 प्राइम ऑफ डब्ल्यू प्लस डॉट 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 जी एम प्राइम ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है गाइस, इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको कहते हैं सम रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। सम रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको डेरिवेटिव का सम रूल बोला जाता है। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है। तो हमने अभी तक टोटल कितने फॉर्मूले पढ़ लिए? एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा वो पढ़ लिया। ई की पावर, एक्स कह रहा हूं, यूजली हम एक्स लिखते हैं ना अलजेब्रा में, तो मेरे मुंह से गलती से एक्स निकल गया गाइस। ठीक है। डब्ल्यू की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? एन इंटू डब्ल्यू की पावर एन माइनस वन। ठीक है। ई की पावर डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर डब्ल्यू। लॉग बेस ई डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/w। कांस्टेंट इंटू सम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है।
और उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक पांचवा नियम निकाला, एक पांचवा रूल निकाला, जिसे हम कहते हैं सम रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई फंक्शन है जो बहुत सारे फंक्शंस के सम के बराबर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? हर एक फंक्शन के डेरिवेटिव का सम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, यानी कि g1 का डेरिवेटिव निकाला, g2 का डेरिवेटिव निकाला, g3 का डेरिवेटिव निकाला, सबको ऐड कर दिया, और वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस हमने एक और नियम हम निकालने जा रहे हैं, ऐसे ही एक और रूल मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। अब ये क्या चीज है गाइस? ठीक है, चलिए पहले मैं काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं आपको। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो फंक्शन है वो इस केस में कुछ ऐसा है गाइस। ठीक है, कैसा है? एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी एक्स लिख रहा हूं मैं बार बार, डब्ल्यू होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे फंक्शन के अंदर डब्ल्यू आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉरी गाइस, बाय डिफॉल्ट चल जाता है वो। डब्ल्यू स्क्वायर इंटू लॉग बेस ई डब्ल्यू। ठीक है, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है गाइस। ठीक है, देखिए पहले दो फॉर्मूले के बीच में सम हो रहा था, अब दो फॉर्मूलों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, पहले दो फॉर्मूलों के बीच में सम हो रहा था, अब दो फॉर्मूलों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो अब इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो गाइस इसका आंसर पहले आप देख लीजिए होगा क्या। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि इस केस में हमारा जो एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, ताकि मैं आपको कंपैरिजन करके बता पाऊँ। तो गाइस इस केस में जो हमारा एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू होगा वो होगा 2 × डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस ई डब्ल्यू प्लस, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/डब्ल्यू। ये होगा गाइस हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव अल्टीमेटली शॉर्ट होकर के क्या आ जाएगा? 2 × डब्ल्यू इंटू लॉग बेस ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू से डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, और मेरा आंसर आएगा 2w log बेस ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज माई आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है गाइस। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। तो एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, डब्ल्यू की पावर एन मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर डब्ल्यू। ये मेरा फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस? मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं अभी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आंसर कैसे लिख पा रहा हूं, मैंने कौन सा रूल यूज किया है इसमें। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहा हूँ, जैसे इससे पहले मैंने सम रूल यूज किया था, वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा n इंटू डब्ल्यू की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू की पावर n मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर डब्ल्यू। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर आप ये ऐसा कैसे लिख पा रहे हो? कोई तो रूल आपने यूज किया होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या नियम यूज कर रहे हो? तो चलिए गाइस मैं अब आपको नियम बता देता हूँ। नियम ये कहता है गाइस कि अगर आपका कोई फंक्शन है जो मल्टीपल फॉर्मूलेस के प्रोडक्ट के बराबर हो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो, यानी कि g1 ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई g2 ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर आपका कोई फंक्शन है जो दो फॉर्मूलों के, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो दो फॉर्मूलों के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा गाइस वो क्या हो जाएगा? उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, या उस फॉर्मूले का जो डेरिवेटिव होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गाइस g1 प्राइम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई g2 डब्ल्यू प्लस g2 प्राइम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई g1 डब्ल्यू। यानी कि पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट फंक्शन। ये रूल है गाइस। ठीक है, ये रूल कहां से निकला है? लिमिट वाले फॉर्मूले से निकला। ठीक है, लिमिट वाले फॉर्मूले से निकला है ये। ठीक है, तो दिस इज अ रूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब गाइस देखिए यही रूल मैंने लगाया। जैसे अगर मान लीजिए आप पहला एग्जांपल लीजिए, जहां पे मैंने g1 ऑफ डब्ल्यू को डब्ल्यू स्क्वायर ले रखा है, मल्टीप्लाइड बाई g2 ऑफ डब्ल्यू को मैंने क्या ले रखा है? लॉग बेस ई डब्ल्यू ले रखा है।
तो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा गाइस, जी1 प्राइम ऑफ डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है मेरे को। तो गाइस डब्ल्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2w, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जी2डब्ल्यू। तो जी2डब्ल्यू क्या है, लॉग बेस ई डब्ल्यू, प्लस जी2 प्राइम डब्ल्यू, यानी कि लॉग बेस ई डब्ल्यू का डेरिवेटिव, ये कितना है, ये 1/w है, मल्टीप्लाइड बाई जी1डब्ल्यू। जी1डब्ल्यू कितना है गाइस, ठीक है, जी1डब्ल्यू है डब्ल्यू स्क्वायर। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, डब्ल्यू ही बचा, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है गाइस, 2w इंटू लॉग बेस ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ये मेरा आंसर आ रहा है। तो गाइज अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैंने कौन सा रूल यूज किया है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया है। सो आई हैव यूज्ड प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया है, प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और रूल है गाइस, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन रूल, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल का क्या मतलब है, क्वेश्चन रूल का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका जो फंक्शन है वो किसी ऐसी फॉर्म में हो जहां पे दो फॉर्मूलोज का रेशियो हो रहा हो, दो फॉर्मूलोज का रेशियो हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग डब्ल्यू, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है आपका फंक्शन, ठीक है, आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके का है, डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई डब्ल्यू। तो गाइज अब अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे निकाला, कौन सा रूल यूज किया इसके अंदर। तो गाइज इसका जो डेरिवेटिव आएगा, यानी कि एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लॉग, वो आएगा 1/w मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, शायद मैं थोड़ा सा एक, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ यार, एक मिनट मुझे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कहीं गलत ना बता दूं आप लोगों को। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, तो हाँ, दैट इज एक्चुअली करेक्ट, हाँ सही है। तो गाइज हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/w इंटू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2w इंटू 1/बाई, सॉरी 2w इंटू लॉग बेसी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई डब्ल्यू का स्क्वायर, ये आएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे निकाला, ठीक है, बहुत आसान है गाइस, ये भी एक रूल है, एक फॉर्मूले के हिसाब से निकाला है मैंने। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, यानी कि g1 ऑफ w डिवाइडेड बाई g2 ऑफ w, ठीक है, तो आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, यानी कि f प्राइम ऑफ w क्या होगा, ठीक है, g2 प्राइम ऑफ w मल्टीप्लाइड बाई g1w माइनस g1 प्राइम ऑफ w मल्टीप्लाइड बाई g2w डिवाइडेड बाई g2w का स्क्वायर, ये है गाइस क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में g1w क्या था, डब्ल्यू स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर वाली चीज, और g2w क्या था, लॉग बेस ई डब्ल्यू था, यानी कि न्यूमरेट डिनोमिनेटर वाली चीज। तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया गाइस, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव आया g2 प्राइम ऑफ w, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो हम जानते हैं गाइस लॉग बेस ई डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/w, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, मल्टीप्लाइड बाई g1w। तो गाइस g1w क्या है, g1w है डब्ल्यू स्क्वायर, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू स्क्वायर को, तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस g1 प्राइम ऑफ w, यानी कि डब्ल्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव, यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, 2w मल्टीप्लाइड बाई g2w, g2w क्या है, लॉग बेस ई डब्ल्यू, यानी कि डिनोमिनेटर, तो लॉग बेस ई डब्ल्यू, लॉग बेस ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई
G2W का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, यानी कि लॉग बेस ई डब्ल्यू का स्क्वायर। तो गाइज ये देखिए हमारा सेम फॉर्मूला आ गया। तो ये भी एक रूल है गाइज, ये रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्वेश्चन रूल। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऐसे ही एक और रूल होता है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, इट इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब गाइस एक लास्ट रूल बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिदम कैसे काम करता है। यानी कि जिस एल्गोरिदम का हम यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, जनरेटिव एआई एलएलएम्स को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ये रूल यूज होता है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो गाइज अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ठीक है, उसे कहते हैं चेन रूल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, इसको चेन रूल बोला जाता है गाइस, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, चेन रूल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिफरेंशियल कैलकुलस, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल बिल्कुल सिंपल है गाइस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। अगर कैजुअली समझ रहे हो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलिए एक काम करता हूं, अब मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक लेवल के फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा जो फंक्शन है, सॉरी गाइस मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट मैं ये एग्जांपल जानबूझ के ले रहा हूं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि चेन रूल कितनी पावरफुल चीज है। इट इज वेरी वेरी पावरफुल स्टफ। मतलब आप इससे कैसे भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हो, एंड इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है गाइस, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, कि मान लीजिए मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। मेरा फंक्शन क्या है गाइस, मेरा फंक्शन है नो इश्यूज। ठीक है, तो मुझे एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है गाइस। ठीक है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मुझे लेना है बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि log x, सॉरी log w की पावर, ठीक है 7, log w की पावर n का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन log w टू द पावर n। ठीक है, log w टू द पावर n का डेरिवेटिव लेना है मैंने। अब गाइस देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ना तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, ठीक है, ना आप यहाँ पे क्वोशंट रूल लगा सकते हो, ठीक है, और ना यहाँ पे सम रूल लगा सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी काम नहीं करेगा इस केस में, ना प्रोडक्ट रूल काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, ना क्वोशंट रूल काम करेगा यहाँ पे, और ना सम रूल काम करेगा यहाँ पे। तो जब भी गाइस आपके सामने कोई ऐसा फंक्शन आए जो अभी तक आपने जितने भी रूल्स और फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर आप उनकी मदद से उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपके सामने एक ही ब्रह्मास्त्र बचता है, और उसको हम कहते हैं चेन रूल। ठीक है, इस रूल से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाने दीजिए, कितने भी बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ कि ये डेरिवेटिव आप लोगे कैसे। ठीक है, तो चलिए गाइस इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक नियम होता है गाइस। ठीक है, इसका एक नियम होता है, और वो नियम ये होता है
कि सबसे पहले तो आप अपने उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के अंदर ये ढूंढो कि आपका वो वेरिएबल कहाँ पे है, या वो जो सिंबल है वो कहाँ पे है जिसका फंक्शन आप लेकर के चल रहे हो। तो अभी हम अपने फंक्शन को डब्ल्यू का फंक्शन लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि इसमें डब्ल्यू कहाँ पे है। तो जहां पे भी आपको डब्ल्यू दिख जाए वहां से शुरुआत करिए आप। तो कहने का क्या मतलब है कि अब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं सबसे पहले, सो बेसिकली मैं आपको पहले जरा आइडिया समझा देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। मैं क्या करूंगा गाइस, मैं इस फंक्शन को छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में तोड़ दूंगा जिन टुकड़ों का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है, और फिर मैं उन टुकड़ों के डेरिवेटिव्स निकालूंगा और उन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड चेन रूल। यानी कि अगर आपके पास एक झटके में बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया जिसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, और उस डेरिवेटिव को निकालने के लिए ना तो आपको दिख रहा है कि मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, ना क्वोशंट रूल लगा सकता हूँ, ना सम रूल लगा सकता हूँ, और इसका फॉर्मूला किसी ऐसी चीज से भी मैच नहीं करता जिसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला मुझे पता हो। ठीक है, जैसे कि ई की पावर एक्स से मैच नहीं कर रहा है ये, लॉग एक्स, सॉरी ई की पावर डब्ल्यू से मैच नहीं कर रहा है ये, स्ट्रेट अवे लॉग डब्ल्यू से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉग डब्ल्यू की पावर एन है, लॉग डब्ल्यू नहीं है। लॉग डब्ल्यू होता तो मैं लिख देता बस वन वन डिवाइड बाई डब्ल्यू, लेकिन द प्रॉब्लम है यहाँ लॉग डब्ल्यू है ही नहीं, लॉग डब्ल्यू की पावर एन है। ठीक है, तो ये किसी भी ऐसी चीज से मैच नहीं कर रहा है। ये मेरा जो फंक्शन है, ये ना तो मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, ना क्वोशंट रूल लगा सकता हूँ, ना सम रूल लगा सकता हूँ, ना उससे पहले के मैं चार फॉर्मूले लगा सकता हूँ। लेकिन मैं अगर इस फंक्शन को छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में ब्रेक कर दूं जहां पे मैं हर इंडिविजुअल टुकड़े का डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मैंने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं और उन फॉर्मूलों की मदद से मैं निकाल सकता हूँ, तो फिर मैं वैसे कर लूंगा, वो ज्यादा आसान पड़ेगा मेरे को। लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस पूरे फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। अब छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ोगे? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे एक नियम यूज करना पड़ेगा। क्या नियम यूज करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके फंक्शन के फॉर्मूले के अंदर जिस भी सिंबल का फंक्शन आपका है, डब्ल्यू का जैसे यहाँ पे फंक्शन है, तो पहले आप ये ढूंढिए कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर डब्ल्यू कहाँ पे आ रहा है, और वहां से चालू करिए। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, लेट, ठीक है, लेट जी ऑफ डब्ल्यू बराबर, ठीक है, जी ऑफ डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू, यानी कि ये जो डब्ल्यू था लॉग के अंदर वाला, इसको मैंने जी ऑफ डब्ल्यू मान लिया गाइस। ठीक है, या आप इसको जी भी कह सकते हो। ठीक है, सो लेट जी इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए, लेट जी इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया गाइस, लेट एच इक्वल्स टू लॉग ऑफ जी। ठीक है, लेट एच इक्वल्स टू लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ जी। लेट, लेट क्या, अब लेट कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, तो फाइनली बेसिकली एफ ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, या एफ कितना हो जाएगा गाइस, जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा एच की पावर एन। ठीक है, तो देखिए गाइस मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। ठीक है, एच की पावर एन, ठीक है, एच की पावर एन, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लिया मैंने इसको। तो इसमें से हर एक टुकड़े का डेरिवेटिव मेरे लिए निकालना आसान है, क्योंकि अगर मुझे log g का डेरिवेटिव निकालना है तो फॉर्मूला पता है मेरे को कि log g का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे, क्योंकि मुझे पता है log w का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे h की पावर n का डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे पता है कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा। क्यों? क्योंकि मुझे w की पावर n का डेरिवेटिव निकालना आता है, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे W की पावर वन का डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे पता है कि वो कैसे निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि W की पावर n का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली गाइज मैंने क्या किया, मैंने अपने इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लिया। तो उससे फायदा क्या हुआ कि मैं हर एक हिस्से का डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, और वो भी मुझे दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ये सारे डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं।
तो मैं आराम से लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन गाइज अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि आप डेरिवेटिव किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट एक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, जिसे हम कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। यानी कि टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है, कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू आर टी लिखते हैं। डब्ल्यू आर टी की फुल फॉर्म होती है गाइस विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू आर सिंबल या वेरिएबल, ठीक है। जैसे गाइस अभी इसका क्या मतलब हुआ कि टेक कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ सिंबल, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। ये समझने की जरूरत है गाइस। मैक्सिमम लोग चेन रूल क्यों नहीं लगा पाते, सॉल्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता कि कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ सिंबल, इसका क्या मतलब है, विद रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दैट विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो गाइज अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि विद रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे गाइज हमने जब सबसे पहले फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम बोलेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू है, विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। तो एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू है, ठीक है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू है, क्योंकि फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन हो रही है वहां हर जगह में डब्ल्यू ही नजर आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू, हर जगह डब्ल्यू 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 की ही चीजें नजर आ रही हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम अपने फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप किसी और चीज की रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सम अदर सिंबल ऑल्सो। कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही सिंबल की रेस्पेक्ट में निकालना है, आप किसी दूसरे सिंबल की रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। जैसे गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, हमें एफ ऑफ डब्ल्यू का डेरिवेटिव निकालना है, किसकी रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में। इसका मतलब अल्टीमेटली हमें एफ प्राइम ऑफ डब्ल्यू निकालना, तो ब्रैकेट में जो डब्ल्यू लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू की ही रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर इसके लिए एक और नोटेशन यूज किया जाता है गाइस, जो अभी हम यूज नहीं करेंगे लेकिन आगे जरूर यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि हम डेरिवेटिव किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बस हमने डैश लिखा हुआ है जिसकी मदद से इतना पता चल रहा है कि ये डेरिवेटिव, बट ये नहीं पता कि किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यानी कि जो हमारा लिमिट वाला फॉर्मूला है उसके अंदर क्या चीज आ रही है, कौन सा सिंबल आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, ये इतने से पता नहीं चल रहा गाइस। वो तो जब हम इसके आगे लिमिट वाला पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और फिर जब हम देखेंगे कि हाँ इसके अंदर सब कुछ डब्ल्यू 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 की फॉर्म में आ रहा है, डेल्टा डब्ल्यू सब कुछ डब्ल्यू की फॉर्म में है,
तो इसका मतलब हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। लेकिन क्या कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको देखते ही हम ये बता दें कि हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? ठीक है, ऐसा कोई शॉर्टकट होता हो, लिखने का तरीका होता हो, जो जिसको पढ़ते ही सामने वाला आदमी समझ जाए कि अच्छा बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव तुम किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो? डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। ठीक है, तो वो दिखनी चाहिए वो चीज। ठीक है, इससे कुछ खास पता नहीं चल रहा है guys। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम एक अल्टरनेटिव नोटेशन यूज करते हैं जो हमें बताने में ये मदद करता है कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, और वो नोटेशन क्या होता है गाइस? वो नोटेशन होता है ये वाला नोटेशन, यानी कि हम ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा ट्रायंगल, और नीचे हम छोटा छोटा डब्ल्यू लिख देंगे और डॉट एफ लिख देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। इनफैक्ट गाइस, जो डेरिवेटिव होते हैं उनको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, डेरिवेटिव का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, तो फिर आप कहोगे सर हमने तो स्कूल में डेरिवेटिव ही पढ़ा है, हमने ग्रेडियंट क्यों नहीं पढ़ा स्कूल में? एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में इतने अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडियंट और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि आप कहोगे सर ऐसा कुछ तो हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, तो फिर वहां पे इसको ग्रेडियंट क्यों नहीं बोलते थे? है कुछ रीजन, हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है, यानी कि अपने फंक्शन का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे गाइस? तो अब हम चेन रूल करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कैसे लगाएंगे? तो चेन रूल ऐसे लगाएंगे गाइस कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपको डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपने फंक्शन का डेरिवेटिव एच की रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि f इक्वल टू एच की पावर n है। ठीक है, तो अब आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव h की रेस्पेक्ट में निकालोगे, यानी कि डेल एच एफ। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव h की रेस्पेक्ट में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं गाइस। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव h की रेस्पेक्ट में। कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव? h की पावर n का डेरिवेटिव। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एच का डेरिवेटिव जी की रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब डेल जी एच। तो नीचे जो लोअर ट्रायंगल के नीचे जो लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, वो आपको ये बता रहा है कि किसकी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो। और जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वो आपको ये बता रहा है कि किसका डेरिवेटिव ले रहे हो। ठीक है, और उसी तरीके से जो लास्ट वाली चीज है उसमें क्या है? उसमें है जी का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में। ठीक है, जी का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में। तो गाइस, इसको हम कहते हैं चेन रूल। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, इसको हम चेन रूल बोलते हैं गाइस, चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल यही होता है गाइस, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। ये जो चीज है इसका क्या मतलब है, ये जो चीज है इसका क्या मतलब है, ये जो चीज है इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो चीज मैंने लिखी है इसका क्या मतलब है, ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। तो गाइज, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि डेल, ठीक है, एच एफ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा गाइज? देखिए, अब मैं पहले इसका आंसर लिमिट वाले फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव एच की रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है गाइज कि लिमिट, ठीक है, लिमिट, लिमिट डेल्टा एच अप्रोचेस टू जीरो। तो देखिए अब यहाँ पे डेल्टा एच हो गया, डेल्टा डब्ल्यू नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि हम एच की रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में नहीं ले रहे, एच की रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो लिमिट डेल्टा एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एच प्लस डेल्टा एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एच।
तो गाइज अब आप क्या सॉल्व करोगे यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एच है क्या? ठीक है, हमारा जो एफ ऑफ एच है गाइज, वो एच की पावर एन है, एच की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एच प्लस डेल्टा एच की पावर एन माइनस एच की पावर एन डिवाइडेड बाई डेल्टा एच। ठीक है, अरे भाई साहब ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भैया, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में ले रहे हो, आप उसको उससे कंपेयर करके देखिए। यानी कि ये डेरिवेटिव अगर आपको सॉल्व करना है और अगर आप सही में जानना चाहते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि मैं एच की रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ डेरिवेटिव। आप ये सोचो कि मैं डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ डेरिवेटिव। यानी कि जो काम यहाँ पे एच, जो काम हमारा रियलिटी में डब्ल्यू करता है वो अब यहाँ पे एच कर रहा है। एच की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेने का यही मतलब होता है। ठीक है, तो भाई साहब आपको पता है कि इसमें आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, पहले हम डब्ल्यू जैसी चीज का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में लेते थे, यानी कि डब्ल्यू की पावर एन का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में लेते थे, तो आंसर कितना आता था? एन इंटू डब्ल्यू की पावर एन माइनस वन आता था। यहाँ पे हम एच जैसी चीज का डेरिवेटिव एच की ही रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए कि एच की पावर एन का डेरिवेटिव एच की ही रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो गाइज आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा एन इंटू एच की पावर एन माइनस वन। एज सिंपल एज दैट, एन इंटू एच की पावर एन माइनस वन आएगा इसका आंसर। तो भाई साहब ये आंसर हमारा पहले वाले का तो आ गया, यानी कि इसका निकाल लिया हमने। अब सेकंड वाले का निकालते हैं गाइस। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एच यानी कि जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है और किसकी रेस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू जी। तो गाइस ग्रेडियंट ऑफ एच, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एच का मतलब है कि लॉग जी। ठीक है, तो भाई साहब अब इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, एच ऑफ जी प्लस डेल्टा जी। ठीक है, माइनस एच ऑफ जी डिवाइडेड बाई डेल्टा जी। तो अब गाइस इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो एच ऑफ जी प्लस डेल्टा जी। अब गाइस आपको पता है कि एच किसके बराबर है? एच है भाई साहब लॉग जी के बराबर। तो आपका आंसर आएगा लॉग जी प्लस डेल्टा जी माइनस लॉग जी डिवाइडेड बाई डेल्टा जी। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो गाइस आपका आंसर क्या आएगा? अरे यार, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि हम log w का डेरिवेटिव w की रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो जब आप log w का डेरिवेटिव w की रेस्पेक्ट में लेते हो तो आंसर क्या होता है? वन डिवाइड बाई डब्ल्यू। अब आप log g का डेरिवेटिव g की रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा? वन बाई जी। जैसे वहां वन बाई डब्ल्यू आता है ऐसे वहां वन बाई जी आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा गाइस वन बाई जी। ठीक है, और फाइनली, ठीक है, जी का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं उसमें हमने डेरिवेटिव डब्ल्यू की ही रेस्पेक्ट में निकाला है। तो ये तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि जी किसके बराबर है? डब्ल्यू की पावर वन के बराबर है। तो डब्ल्यू की पावर वन का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में, आंसर कितना आएगा? वन इंटू डब्ल्यू की पावर वन माइनस वन, यानी कि वन इंटू डब्ल्यू की पावर जीरो। और डब्ल्यू की पावर जीरो क्या होगी गाइस? वन। यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना तो डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में था। ठीक है, हमें अपने एफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना तो डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में था, लेकिन वो हम एक बार में निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारा फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो हमने क्या किया, अपने फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और हर एक टुकड़े का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया और तीनों डेरिवेटिव्स को हमने मल्टीप्लाई करा लिया।
तो यहाँ पे गाइस हमारे जो तीनों डेरिवेटिव्स हैं वो देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड है। तो अब ये तीनों तो निकाल के बैठ गए हम लोग, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो डेल्टा एच जी, ठीक है, तो बेसिकली हमारा आंसर आएगा n इंटू एच की पावर n-1। ठीक है, ये क्या था गाइस, ये हमारा था फंक्शन का ग्रेडियंट विद रेस्पेक्ट टू एच। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, एच का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जी, तो ये आएगा 1/g, जो हमने वो जस्ट ऊपर निकाला है, और मल्टीप्लाइड बाई 1, जो हमने सबसे लास्ट में निकाला। ठीक है, अब गाइस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा n इंटू जी इंटू एच की पावर n-1। ठीक है, n इंटू जी इंटू एच की पावर n-1। लेकिन गाइस हम एक बात भूल गए, अगर हम डेरिवेटिव w की रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो हमारा आंसर भी W की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर भी W की रिस्पेक्ट में आना चाहिए। यानी कि हमारा जो ये डेरिवेटिव निकल के आ रहा है, इस आंसर के अंदर ये जी एच कुछ नहीं आने चाहिए, W ही आना चाहिए, यानी कि हर जगह W ही नजर आना चाहिए, क्योंकि हम ले किसकी रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, फाइनली W की रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो हमारा डेरिवेटिव का आंसर भी W की ही रेस्पेक्ट में आना चाहिए। तो भाई साहब चलिए काम करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि जी क्या है। ठीक है, जी तो हमारा डब्ल्यू है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं एन इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ओके, जी हमारा डब्ल्यू था, एन इंटू डब्ल्यू, तो हमने इसको एन इंटू डब्ल्यू लिख लिया। ठीक है, एन इंटू डब्ल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी गाइज यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, जी नीचे आ रहा है, सॉरी। ठीक है, जी डिनोमिनेटर में था ना, तो हमारा आंसर आएगा n इंटू एच की पावर n-1 डिवाइडेड बाई जी, ये आएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइज हमारा जी क्या था। ठीक है, हमने जी जो लेट किया था, हमने स्टार्टिंग में जो लेट किया था, हमने लेट किया था। ठीक है, जी को किसके बराबर माना था, हमने डब्ल्यू के बराबर माना था, या डब्ल्यू की पावर 1 के बराबर माना था। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू, क्योंकि जी डब्ल्यू के बराबर था, तो जी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डब्ल्यू हो जाएगा नीचे। ठीक है, और एन, एन ऊपर आ रहा है, एच क्या था गाइस, ठीक है, एच हमने किसके बराबर माना था, एच हमने माना था गाइस लॉग जी के बराबर। लेकिन जी किसके बराबर था, डब्ल्यू के बराबर। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। इसका मतलब एच अगर लॉग जी के बराबर है और जी अगर डब्ल्यू के बराबर है, तो एच लॉग डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब गाइस फाइनली हमारा जो एच था वो क्या हो जाएगा, लॉग डब्ल्यू हो जाएगा, लॉग बेस ई डब्ल्यू की पावर n-1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज द डेरिवेटिव। ठीक है, जो हम निकालना चाहते थे। ठीक है, इसको कहते हैं चेन रूल। ठीक है, तो गैस चेन रूल में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये टुकड़ों टुकड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतने ज्यादा मल्टीप्लीकेशन बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे तीन टुकड़े थे, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो तीन डेरिवेटिव भी निकाले हमने, और फिर इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, यही मल्टीप्लिकेशन जो है इसी को बोला जाता है चेन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव्स के मल्टीप्लिकेशन की चेन बन रही है, इसी को बोला जाता है चेन ऑफ डेरिवेटिव्स, इज कॉल्ड चेन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इसी की वजह से इस रूल को बोला जाता है चेन रूल। यहाँ पे एक चेन बन रही है, डेरिवेटिव्स के मल्टीप्लिकेशंस की चेन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। ठीक है, तो गाइज ये था आपका चेन रूल। ठीक है, अब आप ऐसे कुछ और डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, अब गाइज एक लास्ट चीज बस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है,
ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है, तो उसको अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, लेट मी जस्ट सी दिस।